नमस्कार दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज बात करेंगे हम पेड़ पौधे एवं जंतु पर, जो कि हमारा 5वां दिन है। ये चैप्टर अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा है, इसीलिए हम पहले कवर करेंगे पौधों के बारे में। पहले हम कवर करेंगे पौधों के बारे में। पौधों में भी आपको जो अलग अलग पार्टीशन में बटा है, जैसे कि सबसे पहले बीज, फिर जड़, फिर तना, फिर पत्ती, फिर फूल, फिर फल, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो कि स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर जो देखा गया है, या तो वो आपके बीज से पूछे गए हैं, या फिर जड़ से पूछे गए हैं, या फिर फूल से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों पर ज़्यादा फोकस करूँगी और बाकी को पूरा उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हल्का हल्का जानेंगे। तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्या है अपना टॉपिक? पौधे। हमारा टॉपिक है पौधे। तो जैसे कि मैंने आपको बोली कि पौधे, तो आप सबको पता होगा कि पौधे की वर्गीकरण करोगे तो बीज अलग होता है, जड़ अलग होती है, तना अलग होता है, पत्ती अलग होती है, फूल अलग होते हैं, फल अलग होते हैं। तो हर बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज जो हम बात करेंगे पौधों के, क्या करेंगे, पौधों के बारे में ही करेंगे। पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ से पौधों की शुरुआत होती है। हमारा पहला टॉपिक आज है पौधा के बारे में बात करेंगे। बीज से एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मेन पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड हो चुका है, इसीलिए मैंने आपको बताया है, नोट कीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं बीज के बारे में। पहला टॉपिक हमारा है बीज, यानी कि इसे सीड्स भी इंग्लिश में इसे हम सीड्स कहते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीज होता क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ में बात किया जाए या फिर करें, तो आपको पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाले निषेचित एवं परिपक्व बीज अंड कहलाता है। क्या होता है? बीजन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका पुष्प होता है उसके अंदर आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से परागण होते हैं, अलग अलग से पुष्प का पूरा विभाजन होता है। जब हम फूल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वहाँ पर तो जो अंडाशय भाग होता है ना, उसी के अंदर बीज का निर्माण होता है, जो कि आपने देखा होगा कि फूल से फल और फल में भी बीज देखने को मिलता है। ये कई बार जो है फूल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फूल के अंदर भी क्या होता है, बीज देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होता है आपका, उसी को बीजंड भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं, उसको भी हम बीजंड बोलते हैं। तो इसी के प्रारूप को सामान्यतः क्या होता है, निम्न भागों में बांट सकते हैं बीजों को। तो किस किस भागों में? तो पहला भाग हमारा क्या होगा, बीजावरण। मतलब इसको हम जो है निम्न भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा हुआ बीजावरण। तो ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये 2 स्थल का बना होता है। कौन कौन सा? तो पहला जो हमारा होता है, पहला जो बाहरी जो सतह होती है वो क्या होता है, मोटा होता है। कौन सा भी बीज, मान लीजिए कोई सा भी बीज आप ले लीजिए, जैसे नींबू का बीज हो, राजमा का बीज हो, या किसी भी प्रकार का बीज हो, आप बीज को उठाइए, बीज को देखिए, जो बाहर की सतह होगी वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। बीज के मुताबिक आप ध्यान रखिएगा, हमारा इंसानी शरीर बहुत बड़ा होता है और बीज छोटा होता है। तो आप उंगली से फाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फट भी जाएगा, लेकिन बीज के मुताबिक बाहरी का हिस्सा बहुत हार्ड होता है, मोटा होता है, जिसके कारण जो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, बीज चोल कहा जाता है। जिसके वजह से उसे क्या कहते हैं, बीज चोल भी हम कहते हैं। बाहरी वाले हिस्से को हम बीज चोल कहते हैं, और भीतर यानी कि अंदर वाला हिस्सा जो नरम होता है, सॉफ्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम टेगनुम कहते हैं। हम उसे टेगनुम कहते हैं। ये 2 नामों से कहलाए जाते हैं। पहला जो है
क्या कहते हैं, उसे बीज चोल कहते हैं, और दूसरे को हम जो अंदर होता है उसे टेगुलम कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ। दूसरा पार्ट होता है हमारा जो है बीज अंड द्वार। दूसरा पार्ट है दूसरा है हमारा बीज अंड द्वार। अब ये क्या होता है, तो बीज के एक सिरे पर स्थित एक छिद्र जो बीज अंड द्वार कहलाता है, जैसे कहलाता है। तो आपने देखा होगा कोई भी बीज उठाओ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आपके घर में नींबू तो होगा ही, नींबू देख लीजिए, नींबू का बीज निकालोगे तो बीज के कोने पर आपको होवरी सतह से निकलेगी, उसकी चोंच को क्या कहा जाता है, तो बीज अंडद्वार कहा जाता है। समझ गए ना, मतलब जो कोने पर जो आपकी उभर सतह निकलेगी उसी चोंच को हम क्या कहते हैं, बीज अंडद्वार कहते हैं। अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक है भ्रूण। यह बीज का मुख्य भाग है जिसके 3 भाग होते हैं। तीसरा भाग हमारा क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब भ्रूण। ये क्या होता है, तो ये बीज का मुख्य भाग होता है जिसके 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से तीनों भाग में, तो पहला हमारा हुआ बीज पत्र, दूसरा होगा लघु स्तंभ, और तीसरा होगा हमारा भ्रूण। तीसरा हमारा भ्रूण। तो ये पहला हम पढ़ते हैं बीज पत्र। तो ये बीज पत्र क्या होता है, तो यह भ्रूण की पत्तियां हैं जिनकी संख्या 1 या 2 होती है। मतलब ये भ्रूण की क्या है, पत्तियां हैं जिनकी संख्या 1 या तो फिर 2 होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पौधा बीज से निकलता है तो उसके साथ में 1 या 2 पत्ती होती है। जैसे ही पौधा बीज से निकलता है तो उसके साथ आपने देखा होगा कि 1 या 2 पत्तियां होती हैं। पहले 1 पत्ती होती है, फिर दोनों आपस में क्या होती हैं, ज्वाइंट होती है। मतलब पहले 1 पत्ती होती है, फिर बाद में 2 पत्तियां क्या होती हैं, आपस में ज्वाइंट होती हैं, फिर धीरे धीरे दोनों अलग होती हैं। तो उसी पत्ती की संख्या को क्या कहा जाता है, बीज पत्र कहा जाता है। तो उसी पत्ती की संख्या को हम क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। दूसरा हमारा हुआ लघु स्तंभ। ये क्या होता है, तो यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है जिसका ऊपरी भाग बीजपोत्री परिक तथा निचला बीज पत्रधान है। ऊपरी भाग को हम बीज पत्रोपरिक तथा निचला बीज पत्रधान है। जब भी आप देखोगे तो आपका पौधा बीज से निकलकर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होगा। जो इसकी एसेंसी होगी, मतलब आपके ज़मीन के नीचे भी होगी और ऊपर भी होगी। तो जो ज़मीन के नीचे होता है उसको बीज पत्रोपारिक कहते हैं, और ऊपर वाला को बीज पत्रधान कहते हैं। इसी को आप इकट्ठा करोगे तो वो लघु स्तंभ कहा जाता है। मतलब जो ज़मीन के नीचे होता है उसको बीज पत्रोपारिक कहेंगे, और जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको बीज पत्रधान कहेंगे। लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करेंगे आपस में तो इसी को हम क्या कहते हैं, लघु स्तंभ कहते हैं। अब ये था बीजों के बारे में। अब बातें करते हैं हम तीसरा, भ्रूण। जो हमारा तीसरा है इसका भ्रूण। आपका भ्रूण, तो कई बार ऐसे कई बार इसे हम क्या कहते हैं, कई बार जो पेपर में आपको देखने को मिला होगा कि भ्रूण ना लिखकर इसे भ्रूणपोष भी लिखा हुआ मिलता है। इसको हम कई जगह भ्रूण ना लिख के भ्रूणपोष भी लिखते हैं। ये क्या होता है, तो यह बीज का भोजन संग्रह करने वाला विशेष और ऊतक है जिसके भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। अब ये जो होगा आपका पूरा बीज होता है। जैसे कि बीज के अंदर पानी डालते हो तो उसे मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए पौधे को विकसित होने के लिए। तो बीज का जैसे पेट है, तो जैसे हमारा पेट है तो क्या करता है, ऊर्जा देने के लिए भोजन को संग्रह करता है, और बॉडी में उसको क्या करता है, एनर्जी चाहिए बॉडी को कार्य करने के लिए। तो वो आपको देता है। जब भी आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए तो क्या करता है, आपको देता है। तो ठीक इसी प्रकार इस बीज का पेट जो है वो आप कह सकते हो। तो जो भोजन का संग्रह करके रखता है और बीजों को क्या करता है, पूरी बीजों को क्या करता है, पोषण देता है। मतलब जैसे हमारा पेट संग्रह करता है उसी तरह बीज का भी क्या करता है, ये संग्रह करके रखा रहता है, और बीजों को पोषण करने के लिए क्या करता है, उसे देता है। अब ये था बीजों के बारे में। अब बात करते हैं
बीजों के वर्गीकरण के, तो ध्यान दीजिएगा, जो बीजों का वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार में किया गया है। तो कौन कौन सा? तो पहला है हमारा एक बीज पत्री बीज और दूसरा है द्विपत्री बीज। तो चलिए देखते हैं। एक बीज पत्री बीज, पहला है एक बीज पत्री बीज। ये वो बीज होता है जो संपूर्ण रूप में एक बीज होता है। अगर सरल भाषा में बात करें या शाब्दिक भाषा में बात करें तो इसके केवल क्या होते हैं? बीज पत्र होता है। इसके केवल बीज पत्र होता है। जैसे आप कोई भी बीज ले लो जिसमें एक होगा, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया या फिर चावल हो गया, संपूर्ण में एक बीज होते हैं। ये संपूर्ण में क्या होते हैं? एक ही बीज होते हैं। इसके टुकड़े करोगे हाथ से तो क्या होंगे? बराबर भागों में ये इसके टुकड़े नहीं होंगे। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? स्क्रोटुलम कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम स्क्रोटुलम कहते हैं। तो जब भी आप एक बीज को टुकड़े करोगे तो ये क्या होंगे? बराबर भाग में इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये टूट जाते हैं। ठीक है। तो इसे हिंदी में एक बीज पत्री बीज कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटुलम कहते हैं। और कौन कौन सा बीज हुआ? जैसे गेहूँ, मक्का, चावल आदि। इसके बारे में अब बात करते हैं द्विबीजपत्री बीज। दूसरा है द्विबीजपत्री बीज। इसके बारे में बात करें तो ये दो बीजीय पत्र होते हैं। जैसे चना ले लो, चने के जैसे आप बीज में तोड़ोगे, जैसे आप चना लेते हो, चने के बीचों बीच आप तोड़ते हो तो क्या होता है? दो इक्वल भाग में क्या होंगे? बट जाएंगे। मटर को भी आप तोड़ोगे तो दो इक्वल भागों में बराबर बट जाएंगे। इसी तरह सरसों है, सेम है, जब भी आप इसको तोड़ोगे तो भी क्या होंगे? इक्वल भागों में बट जाएंगे। तो इसीलिए दो प्रकार के ये बीज होते हैं, जो कि एक संपूर्ण में बीज होता है, इसे एक बीज का होता है, और जिसके दो भाग किया जा सकता है उसे हम द्विबीजपत्र कहते हैं। तो जो संपूर्ण में होता है उसको एक बीज पत्रीय बीज कहते हैं, और जो दो भागों में बट जाए उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। तो जैसे इसका हो गया मटर, चने, सरसों आदि। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं जो बीजों का अंकुरण होता है वो किस आधार पे होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बीजों के अंकुरण। तो बीजों का जो अंकुरण होता है वो किस आधार पे होता है? तो जो बीजों का अंकुरण होता है वो भी दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है अधोभूमिक और दूसरा होता है ऊपरी भूमिक। तो ये क्या होता है? तो बीजों का जो अंकुरण है वो बीजों में अंकुरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है हमारा अधोमुखी और दूसरा होता है हमारा ऊपरी भूमिक। पहला है हमारा अधोभूमिक। इस प्रकार के अंकुरण में प्रांकुर भूमि तल से ऊपर निकल आते हैं, किंतु बीज पत्र भूमि तल के नीचे ही रह जाते हैं अधोभूमिक में। तो इसमें इस प्रकार अंकुरण के प्रांकुर भूमि तल से ऊपर निकल जाते हैं, मतलब जो पौधा होता है वो भूमि तल से नीचे ऊपर निकल आते हैं, किंतु उनका बीज पात्र जो होता है वो भूमि तल से नीचे ही रह जाता है। मतलब जो बीज होता है वो क्या होता है? जमीन के अंदर ही रह जाता है। इसी प्रकार के बीज को हम क्या कहते हैं? अधोभूमिक बीज कहते हैं। जैसे हमारा हो गया चना, फिर मटर, फिर गेहूँ। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो क्या होगा? बीज जो है आपका नीचे ज़मीन के अंदर ही रह जाएगा और इसका पौधा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। आप जैसे गेहूँ लगा के देखिएगा और गेहूँ जब एक हाथ का होगा तो उखाड़ के देखिएगा आप क्या होता है, तब आप देखिएगा कि बीज जो है वो मिट्टी के अंदर ही होगा और गेहूँ जो होगा ऊपर होगा। अब बात करते हैं दूसरा ऊपरी भूमि के बारे में। तो इस प्रकार का अनुकरण में बीज पत्र धारण भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जैसे मूंगफली, सेम, इमली आदि। इस प्रकार का कोई भी बीज जैसे आप ले लो ज़मीन के अंदर तो वो पौधे निकलेंगे। डालोगे जैसे भी इस प्रकार का कोई भी बीज आप लोगे और ज़मीन में डालोगे तो पौधे निकलेंगे, लेकिन पौधे के अंदर से रूट से नीचे निकलती है और ऊपर से क्या होती हैं? पत्तियां निकलती हैं। मतलब पौधे के अंदर रूट से नीचे निकलती हैं, मतलब जड़ें नीचे निकलती हैं और पत्तियां क्या होती हैं?
ऊपर निकलती हैं। जो पत्तियां होंगी वो बीज के अंदर ही क्या होती हैं, कवर होती हैं। जो भी पत्तियां होती हैं वो बीज की क्या होती हैं, कवर होती हैं। ज़मीन में तो आप बीज डालोगे लेकिन धीरे धीरे वो बाहर निकल आएगा। इस प्रकार बीज क्या होता है, ऊपरी भूमि कहलाता है। इसी प्रकार के बीज जो हैं ऊपरी भूमि के बीज कहलाते हैं। जैसे मूंगफली के, सेम के, इमली के हो गए, या जो भी आप ले लो या फिर डालोगे ज़मीन के अंदर, तो पौधा जब भी निकलेगा तो क्या होगा, बीज को लेके साथ में ही निकलेगा। ऊपरी भूमि में क्या होता है कि बीज को लेके पौधा साथ में बाहर निकलता है, और अधोभूमि में क्या होता है कि बीज अंदर रह जाता है और पौधा बाहर निकल जाता है। तो आज हम बात किए हैं पौधों के बारे में, तो इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें जो है हम आपको बाकी का बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।